नमस्कार, मैं राजीव कुमार सिंह एक बार फिर से बिहार न्यूज़ देखने वाले तमाम दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से लगातार हमारा कार्यक्रम सीधी बात चल रही है। सीधी बात कार्यक्रम दिखाने का उद्देश्य यह है कि आप अपने प्रतिनिधि को देखें, पहचानें एवं उनके चुनावी एजेंडा को समझ पाएँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पीछे अभी यहाँ से सिंहवाड़ा प्रखंड के 2/4 से जिला परिषद सदस्य कैंडिडेट रामानंदन भगत जी है। इनके पास हम चलेंगे और जानेंगे कि क्या है इस बार इनका चुनावी एजेंडा। तो सबसे पहले सर, आप हमारे दर्शक को परिचय बताएं और आप बताएं कि इस बार आप किस पद के लिए आप चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। मैं रामनंदन भगत, मैं सिंहवाड़ा 2/4 से जिला परिषद सदस्य पद का उम्मीदवार हूँ। क्या उद्देश्य है सर जिला परिषद से चुनाव लड़ने का? इस बार आपका उद्देश्य क्या है? दरअसल में ये 2021 का पंचायत चुनाव एक ऐसे समय में होने जा रहा है जब भ्रष्टाचार का मुद्दा प्रकाष्ठा पर चला गया है। सरकार के सभी ऑफिस कार्यालय भ्रष्टाचार में आकंठ डूब चुका है। ऐसे में इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है तो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, और इसी मुद्दा को हम लोग इशू बना के और चुनाव मैदान में हैं। क्या देख रहे हैं सर, अगर आपके क्षेत्र की बात करें तो आप अपने क्षेत्र में, जैसा कि आप बता रहे हैं, आपका सबसे प्रथम मुद्दा भ्रष्टाचार रहेगा। तो कैसे आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार को अपने क्षेत्र में, और अगर आपको जनता जिता के जिला परिषद सदस्य के लिए पद पे लाती है तो आप इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आपके पास योजना क्या है सर? वैसे जितने उम्मीदवार हैं सब आपके बीच आते होंगे, जनता के बीच आता होगा और सब कहता होगा कि हमको आप वोट दीजिए, हम जीत के जाएंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन उन तमाम उम्मीदवारों से अगर पूछा जाए कि आप जनता का सेवा क्या चुनाव जीत के ही करेंगे? जनता का सेवा तो बिना चुनाव जीते हुए भी किया जा सकता है। तो हम अपने अनुभव को बता रहे हैं कि आज बैंक, ब्लॉक और थाना, इन्हीं 3 माध्यमों से जनता को तरह तरह की सरकार द्वारा दिया जा रहा सुविधा जनता तक पहुंच पाता है। लेकिन आज ये तीनों बैंक, ब्लॉक, थाना भ्रष्टाचार में आकंठ डूब चुका है, और उसके खिलाफ हम मैट्रिक पास जब से किए तब से पहले इंडियन पीपुल्स फ्रंट पार्टी के रूप में और फिर भाकपा माले के रूप में लगातार भ्रष्टाचार विरोधी लड़ाइयों का हम अगुवाई करते रहे हैं। अभी आपको जानकारी होगा कि सिंहवाड़ा ब्लॉक के तत्कालीन जो वीडियो थे शशि प्रकाश, वो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए थे। और इसी अरई बिरदीपुर पंचायत में एक ऐसा मामला था जहां उम्मीदवार को बगैर नॉमिनेशन किए हुए ही उनको निर्वाचित प्रमाण पत्र दे दिया गया। तो ये और जांच में ये मामला इलेक्शन कमीशन में हम लोग आपत्ति किए थे, उसका जांच हुआ, उच्च स्तरीय जांच हुआ और जांच में वो मामला 100% प्रमाणित पाया गया। उन पर कार्रवाई हुई है और उस भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ लड़के और उनको यहाँ से बर्खास्त करा के बैरंग हम लोग वापस भेजे हैं। अभी जिस पंचायत में हम लोग अभी अरई बिरदीपुर पंचायत में है, यहाँ जल नल योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था और इस भ्रष्टाचार के मुद्दा का अगुवाई रामनंदन भगत कर रहा था, और उसमें हम लोगों को बड़ी सफलता मिली है। हम समझ रहे हैं कि इतनी बड़ी राशि 92 लाख के कुल गबन की रिकवरी का मुकदमा दर्ज हुआ है। आज इसके मुख्य आरोपी जो यहाँ का मुखिया रहा है, आज 5 महीना से जेल में है। तो ये सफलता है। और थाना जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, और उस थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा अनवरत आंदोलन चलता रहा है। इस इलाके के आम लोग जानता है, यहाँ का ईंटा खपरा पत्ता पत्ता जानता है हमारे इतिहास को, भ्रष्टाचार विरोधी इतिहास को। और अभी थाना पर हम लोग थाना के खिलाफ आवेदन देके कार्रवाई करवाए हैं, और थाना के चारों स्टाफ का एक साथ उस पर कार्रवाई हुआ है। अभी दरभंगा के एसपी इलेक्शन कमीशन से आग्रह किए हैं कि हमको चुनाव भर इन लोगों को रहने दिया जाए और चुनाव के बाद इन लोगों का जाना तय है। तो इस प्रकार हम लोग भ्रष्टाचार विरोधी लड़ाई अनवरत लड़ते रहे, और इसी मुद्दा को लेकर हम चुनाव मैदान में आए हैं। अगर जनता और हम जब हम चुनाव लड़े हैं, ये तीसरा चुनाव है मेरा, जब हम चुनाव लड़े हैं हमको सम्मानजनक वोट हमेशा मिलता रहा है। या तो हम सेकेंड रहे हैं, पिछले चुनाव में महज 200 वोटों के मामूली अंतर से हम तीसरे स्थान पर गए हैं। अगर इस बार जनता हमको अगर चुनाव जिताती है तो हम वादा करते हैं, जनता क्षेत्र की जनता से हम वादा करते हैं कि ये जो इस इलाके का
बैंक और ब्लॉक थाना के भ्रष्टाचार का मामला है। हम वादा करते हैं कि प्रत्येक 6 महीना के अंदर में किसी अंचल के अधिकारी या कर्मी, ब्लॉक के अधिकारी या कर्मी या थाना के अधिकारी या कर्मी के किसी एक के 6 महीना, प्रत्येक 6 माह पर किसी एक अधिकारी कर्मी के कमर में रस्सा बढ़वा करके और निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के जरिए खिंचवा करके उसको जेल में भेजने का हम गारंटी करेंगे। अच्छा सर, आप भ्रष्टाचार पे बात हो रही है अभी आपसे, तो जो सर सरकारी योजनाएं तो सरकार के द्वारा दिया जाता है लाभार्थियों को, वो सर जमीन पे उतर नहीं पाता है। बीच में कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार के कारण बिचौलिए उसको गबन कर जाते हैं। उसको सर आप जमीन पे उतारेंगे कैसे, और इसके लिए क्या योजना है आपको कि लाभार्थी के पास आप उस योजनाओं को लेके पहुंचाएंगे? जब तक भ्रष्टाचार विरोधी लड़ाइयों का अगर हम जिक्र करें तो बहुत समय लग जाएगा, मुंह दुख जाएगा। कितनी लड़ाई लड़े हैं, प्रभावी लड़ाई लड़े हैं और बहुतेरे लड़ाई में हम जीत भी हासिल किए हैं। जब तक इनका अभी इस इलाका के भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सवाल, इस इलाके में हरपुर के लक्ष्मेश्वर तिवारी अपने जमाना में वो मुखिया रहे हैं, 27 साल 28 साल मुखिया रहे हैं और उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े हैं और लड़ाई लड़के हम लोग जीते। लक्ष्मेश्वर तिवारी बर्बाद हो गए। अभी उसके बाद वहाँ का डोमू पासवान हुआ, वो भी उन्हीं के भ्रष्टाचार विरोधी लड़ाइयों को, भ्रष्टाचार के मामले को आगे बढ़ाता रहा। हम उनके खिलाफ भी कारगर लड़ाई लड़े और भ्रष्टाचार विरोधी लड़ाइयों के चैंपियन के रूप में इस इलाके की जनता हमको जानती है। इस इलाके के प्रबुद्ध लोग हमको जानते हैं, इस इलाके के तमाम राजनीतिक धारा के लोग हमको जानते हैं। अच्छा सर, भ्रष्टाचार से हम आपको अलग ले चलेंगे रोजगार के क्षेत्र में। जैसा कि जिला परिषद के कार्य क्षेत्र में सर बहुत सारे लघु कुटीर उद्योग आते हैं, जिस माध्यम से काफ़ी लोगों को रोजगार मिल सकता है घर बैठे बैठे। तो सर रोजगार को आप किस नज़रिया से देख रहे हैं, और अगर जनता आपको जिताती है तो रोजगार को आप कैसे क्षेत्र में लाने का काम करेंगे? जहाँ तक रोजगार का सवाल है, सरकार कोई भी रोजगार, आज तमाम बेरोजगार नौजवान पूंजी के अभाव में बेरोजगारी का दंश झेलने को मजबूर है। पूंजी के अभाव में, पूंजी रोजगार के लिए सबसे बड़ा फैक्टर है और सरकार का बैंक के माध्यम से पूंजी देने की तरह तरह की योजनाएं और सब्सिडी युक्त योजनाएं हैं, जिसमें किसी में 60% सब्सिडी है, किसी में 50% सब्सिडी है, किसी में तो 90% सब्सिडी है। लेकिन कोई भी बेरोजगार जब बैंक जाता है तो बैंक का मैनेजर, बैंक का फील्ड ऑफिसर उनको नोटिस नहीं लेता, उनसे बात करना मुनासिब नहीं समझता है। सीधा उनसे कि यहाँ लोन नहीं मिलेगा, अभी लोन अभी शुरू नहीं हुआ है, आएगा तो बता देंगे, ये कह करके मामले को टाल दिया जाता है। लेकिन हर एक इलाके में हर बैंक का कोई ना कोई एजेंट है, कोई ना कोई नामित एजेंट है और वो एजेंट के माध्यम से वही जब जाता है तो 10 लाख रुपया लोन मिल जाता है झट से, 15 लाख रुपया घूस मिल जाता है लोन झट से। और लेकिन उस 10 लाख और 15 लाख रुपए का लोन दिलवाने के एवज में 2 लाख 3 लाख रुपए की घूस की बड़ी राशि बैंक वाले को देना पड़ता है, जिस कारण कर्ज तो बेरोजगारों के नाम पर, लोनी के नाम पर 15 लाख रुपया हो गया और उसमें से 3 लाख रुपये माइनस हो गया, कुल 13 लाख ही मिला। इस प्रकार 13 लाख का वो 15 लाख का लोन का बोझ वो ढो रहा है, मिला जबकि 13 लाख। इस प्रकार उसका सारा का सारा पैसा और दौड़ने में, घूस देने में, कमीशन देने में चला जाता है और उसका कारोबार चौपट हो जाता है। आप सर खत्म कैसे करेंगे इस प्रथा को, खत्म कैसे करेंगे? हम तो अभी बता रहे थे ना कि हम वादा करते हैं इस क्षेत्र की जनता से, हम वैसे भी जनता के सवालों पर लड़ते रहे हैं, जनता के विकास के सवालों पर लड़ते रहे हैं। लेकिन अगर जनता हमको चुनाव जिताती है तो हम वादा करते हैं कि प्रत्येक 6 माह के अंदर में किसी एक, या तो बैंक के पदाधिकारी हो, या थाना के कोई पदाधिकारी या कर्मी हो, या अंचल के अधिकारी कोई कर्मी हो, या ब्लॉक के कोई, किसी न किसी एक को 6 माह के अंदर कमर में रस्सा बांध के खींच के ले जाता हुआ इस इलाके की जनता देखेगी। अच्छा जी सर, जैसा कि आपके क्षेत्र के कुछ लोगों से हम लोग को जानकारी मिला कि जो अरई पुल है सर, जो सरवाड़ा की ओर जोड़ता है, उसमें सर आपका अहम भूमिका, क्या भूमिका रहा है उसमें, जरा हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए, वो अरई पुल का सवाल जब हम लोग मैट्रिक पास करके आए थे तो उस समय से वो मुद्दा बना रहा, लेकिन इस मुद्दे पर कोई प्रभावी आंदोलन नहीं हुआ था। मैट्रिक पास करके आने के बाद हम यहाँ अरई पुल निर्माण संघर्ष समिति का निर्माण करके उसके बाद उस लड़ाई का शुरुआत किए। एक पुल बना जो उद्घाटन से पहले ही पुल धराशायी हो गया, बाढ़ के पानी में तिनका की तरह वो पुल ध्वस्त हो गया। उसके बाद वो दूसरा पुल बना है, दूसरे पुल की शुरुआत
में भी मेरा सबसे बड़ा योगदान है। पहली बार पुल के गिरने के बाद, पहले पुल के गिरने के बाद जब लोगों को संकट का सामना करना पड़ना शुरू हुआ, तो नीतीश कुमार किसी अपने काम से, निजी काम से दरभंगा पोलो मैदान में आए थे और उस पोलो मैदान में पहली बार इस सारे पुल के सवाल को बड़े मजबूती के साथ मेरे द्वारा उठाया गया था और वहाँ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री को स्वीकार करना पड़ा और वो घोषणा करना पड़ा कि हम वैकल्पिक पुल का इंतजाम हम शुरुआत करेंगे। लेकिन समय सीमा वो 1 साल का दिए, लेकिन 1 साल बीत गया, 1.5 साल बीत गया, काम जब शुरू नहीं हुआ। दोबारा मुख्यमंत्री जब वहाँ आते हैं तो पुनः उस मुद्दा को, पुल के सवाल को मजबूती के साथ उठाया जाता है। नीतीश कुमार को याद आया कि हाँ, यहाँ हम एक आश्वासन दिए थे पुल का, और इस प्रकार हम तब तक उठाते रहे जब तक पुल बनके तैयार न हो जाए। और इस पुल के निर्माण में, अरे पुल के निर्माण में इस इलाके के किसी भी विधायक, किसी भी सांसद और किसी भी मंत्री का कोई तिल भर का योगदान नहीं है। अगर कोई योगदान है तो सिर्फ और सिर्फ रामनंदन भगत का योगदान है। जो पुल आज हमारे दक्षिणी क्षेत्र के लिए लाइफलाइन बना हुआ है, उस पुल के वजह से हमारे क्षेत्र का काफी तरक्की हुआ है, काफी विकास हुआ है। आज शहर के जैसा नजारा अगर दिख रहा है तो पुल का सबसे बड़ा योगदान है। अच्छा सर, अब आखिरी में आप हमारे दर्शकों एवं जो आपके वोटर हैं उनको आप अपने हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम कहना चाहते हैं कि उम्मीदवार आपके इस चुनाव के मैदान में रंग बिरंगे उम्मीदवार जाएंगे, रंग बिरंगे चुनाव चिन्ह लेके जाएंगे, तरह तरह के लोक लुभावने नारे देंगे। लेकिन हम जनता से आग्रह करते हैं, अपील करते हैं कि कृपया इस बार कम से कम किसी बाबू के आधार पर वोट न करें, किसी जाति के आधार पर वोट न करें, किसी रिश्तेदारी के आधार पर वोट न करें, बल्कि आपके क्षेत्र में जितने जिला परिषद के उम्मीदवार हैं उस उम्मीदवार में सबसे बेहतर उम्मीदवार कौन है, सबसे कॉम्पिटेंट उम्मीदवार कौन है, सबसे सक्षम उम्मीदवार कौन है, जो जिला प्रशासन के आंख में आंख डाल के बात कर सके, आप ऐसे उम्मीदवारों को विजयी बनाइए। ये हम यहाँ के मतदाताओं से अपील करना चाहेंगे। जी, तो जैसा कि आप देखिए, ये हमारे साथ थे 2/4 से जिला परिषद सदस्य के प्रत्याशी रामनंदन भगत जी, जिन्होंने कि बताया कि काफ़ी लंबा लड़ाई इन्होंने भ्रष्टाचार के प्रति लड़ा है और समाज में अगर इनको जनता जिताती है तो सबसे प्रथम मुद्दा इनका भ्रष्टाचार रहेगा। और जो भी पदाधिकारी, कोई भी पदाधिकारी अगर भ्रष्टाचार में संलिप्त रहेगा तो जैसा कि इन्होंने बताया है कि उनको इन्होंने जेल भेजने का काम करेंगे। धन्यवाद।